नमस्कार। नागौर सांसद आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल का बाड़मेर दौरा एक सामान्य दौरा था, लेकिन इस दौरे के कारण वहां के स्थानीय नेताओं के लिए ये एक चिंता का विषय जरूर बन गया होगा। बाड़मेर में बेनीवाल का स्वागत करने वाली जो भीड़ थी, अगर वो वोट बैंक में बदलती आने वाले दिनों में, तो वहां के स्थानीय नेताओं की राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकती है। आरएलपी का पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा दबदबा रहा है। ऐसे में बेनीवाल भी ये बात समझ गए हैं कि यहाँ आने वाले दिनों में चुनाव के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। बेनीवाल ने इस दौरान कई नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने लेकर ऐसे बयान दिए कुछ नेताओं को जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान में उनका निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के गढ़ शिव में भी शादी कार्यक्रम में शामिल होना चर्चा का विषय बना है, क्योंकि बेनीवाल इस बात को समझते हैं कि बाड़मेर में अगर उनको कोई टक्कर दे सकता है तो वह भाटी ही है। और इस वजह से उन्होंने भाटी के गढ़ में जाकर अपनी ताकत दिखाई है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जाट वोट बैंक के साथ एक समुदाय विशेष का वोट बैंक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। ऐसे में बेनीवाल की नज़र सामुदायिक समुदाय विशेष के वोट बैंक पर है और चुनाव में भाटी का समर्थन कर मतलब एक तरीके से कहें करना चाहेंगे। भाटी इन दिनों बहुत ज़्यादा विवादों में है और बेनीवाल विषय में एंट्री हो करके एक तरीके से ये दर्शाना चाहते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं के बीच बहस हो सकती है, क्योंकि दोनों नेताओं का वोट बैंक अपना समाज है। ऐसे में दोनों नेता हमेशा अपने समाज से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता से उठाते हुए दिखाई देते हैं। कभी किसी मामले में एक दूसरे के समाज के खिलाफ होते हैं, तो कई बार कुछ मुद्दे इस प्रकार होते हैं कि दोनों नेता हमेशा आरोप लगाते हैं कि समाज के वोट बैंक के सहारे राजनीति करना, और ऐसे में उनका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तक है। बाड़मेर में सभी सीटों पर निर्दलीय वोट बैंक विशेष समुदाय होता है और उस पर बेनीवाल की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये वोट बैंक अगर आरएलपी के साथ आता है तो बाड़मेर में बेनीवाल की ताकत सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिछले साल जैसलमेर के बासनपुर गांव में रियासतकालीन छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, और इस मामले में रविंद्र सिंह भाटी ने हस्तक्षेप के चलते विशेष समुदाय नाराज हो गया था। बीजेपी नेताओं ने छतरियां निर्माण के समर्थन में प्रदर्शन किया और हजारों की संख्या में रविंद्र सिंह भाटी ने अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस ने सामाजिक सहजता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर ज्यादा कुछ नहीं किया, और बता दें कि बेनीवाल को अच्छे से पता है कि ऐसे में बेनीवाल इस समुदाय विशेष के वोट बैंक के सहारे पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बाड़मेर में जाट युवक को कुल्हाड़ी से काटा गया था। इस मामले में आरोपी भी एक समुदाय विशेष से जुड़े हुए थे। इस वजह से भाटी और बेनीवाल जैसे नेताओं ने कई ऐसे बयान नहीं दिए हैं उस मुद्दे पर, क्योंकि समुदाय विशेष उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है और उनके बिना राजनीति करना आसान नहीं होगा। इससे पहले एक राजपूत इन सभी मामलों में को देखकर लग रहा है कि इस बार बेनीवाल ने अपना प्लान तैयार कर लिया है और वह उसको बाड़मेर में उतारने जा रहे हैं। उनकी नज़र उस विशेष समुदाय के वोट बैंक पर है, जिसके सहारे कांग्रेस और निर्दलीय विधायक भाटी की जीत का रास्ता निकलता है या फिर उसकी जीत का वादा वो करते हैं। तो अब राजस्थान के दो बड़े नेता हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी, जो अपने आप को युवा नेता भी पोर्ट्रे करते हैं, युवाओं में उनका जो लोकप्रियता है बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में इनकी भिड़त बताएगी कि किस प्रकार से उस क्षेत्र की राजनीति को कौन कितना डोमिनेट करता है, कौन उस क्षेत्र में खुद के जड़े जमा पाता है। एक तरीके से बेनीवाल, जो कि आरएलपी पार्टी के मुखिया हैं और खुद की पार्टी को अब एक तरीके से राजस्थान में नई पहचान दिलाना चाहते हैं, वही रविंद्र सिंह भाटी भी राजनीति में नए अवसर तलाश रहे हैं। बीच में कुछ चर्चाएं थी कि शायद रविंद्र सिंह भाटी भाजपा का रुख कर सकते हैं,
पर जिस हिसाब से वो भाजपा विरोधी गतिविधियों में रहे हैं, चाहे वह ओरन बचाव हो या फिर सरकार को घेरना हो किसी एक विशेष मुद्दे की हम बात ना भी करें तो, लगातार वो सरकार के विरोध में खड़े रहे हैं, तो ये संभावनाएँ तो ना के बराबर हो जाती है कि रविंद्र सिंह भाटी शायद बीजेपी में आ जाएँ। देखिए राजनीति है, आ भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, पर अभी के जो समीकरण बता रहे हैं वो यही है कि कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी खुद की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं और उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टक्कर अगर कोई दे रहा है, तो वो है हनुमान बेनीवाल। खैर, इस विषय में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।